नमस्कार, मेरा नाम सरोज कुमार, मैं श्री राम पीपीडी का संस्थापक हूं। मेरा स्लोगन है स्वस्थ मानव स्वस्थ विचार, मिलकर बनाएं स्वस्थ संसार। आज हम बात करेंगे कि मानव को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा जो चीज़ होता है वो चीज़ अनुशासन होता है। अगर मानव की ज़िंदगी में अनुशासन हो जाए तो हमको लगता है कि कहीं से भी एक दूसरे मानव को उसके कोई भी क्रियाकलाप से कोई कष्ट नहीं होगा और सारे लोग खुशनुमा महसूस करेंगे। अनुशासन जो है, जब ये बच्चा बड़ा होता है, जब हम लोग उसको स्कूल में डालते हैं तो वहाँ से शुरू हो जाता है कि अनुशासन एक गार्जियन स्वरूप घर होता है। घर परिवार में माँ पिताजी होते हैं जो बच्चे को बहुत सारा गुण बताते रहते हैं और कुछ बेसिक चीज़ बताकर तब बच्चों को स्कूल में दाखिला कराते हैं। और जब वो बच्चा स्कूल में दाखिला होता है तो उसको किस तरह से बैठना है, किस तरह से जब वर्ग टीचर आते हैं, वर्ग शिक्षक आते हैं तो किस तरह से खड़ा होना है, फिर बैठना है, फिर टीचर के साथ किस तरह से बात करना है, फिर स्कूल में सिस्टर भी हैं, ब्रदर भी हैं, फिर उसके साथ किस टाइप से बात करना है। फिर अगर कोई हमें वैसा लिखने पढ़ने का काम हुआ, कोई आवेदन वगैरह देना हुआ तो किस तरह से अनुशासित हो कर के हम लोग ऑफिस में जा कर के उसको देते हैं। तो ये तमाम चीज़ शुरू हो जाती है। वहीं से जब वर्ग में कोई टीचर पढ़ाते हैं और पढ़ाने के बाद वो होमवर्क दे देते हैं कि आप जाना और इसको घर पर से अच्छा से बना के लाना। तो वर्ग में बहुत सारे विद्यार्थी हैं, लेकिन वहीं से शुरू होता है अनुशासन को साथ में लेके चलना और अनुशासनहीनता का प्रदर्शन। जब वर्ग में बहुत सारे बच्चे हैं लेकिन जब टास्क पूरा करने की बात होती है तो कुछ इने गिने बच्चे ही टास्क बढ़िया से पूरा कर पाते हैं, बाकी बच्चा किसी तरह से उसको कोरम पूरा करके ले आते हैं। कोई कोई बच्चा तो केवल कॉपी सादा ही लेके चला आता है। तो वहाँ पे अनुशासन भंग होना शुरू हो जाती है और वहीं से एक ही क्लास में किसी का नंबर उच्च आता है और कोई न कोई फेल होता है। तो ज़रूरत है वहाँ पे कि ऐसा होता क्यों है। ऐसा इसलिए होता है कि जो भी कुछ टीचर पढ़ाते हैं वो बात बच्चे के ब्रेन में सेटल नहीं करता है, वो उस चीज़ को रिसीव नहीं कर पाता है। रिसीव नहीं कर पाता है तो उसका रुचि उससे हट जाता है और रुचि जब वो हट जाता है तो वो टास्क वगैरह पूरा नहीं कर पाता है। तो वहाँ पे क्या करना है कि बच्चे के रुचि को थोड़ा सा टीचर को ध्यान देना होगा कि मेरा बच्चा का रुचि क्यों इसमें नहीं आ रहा है, उसको किस ढंग से पढ़ाना है कि वो रुचि ले ले। और रुचि ले लेगा तो वो अनुशासन को मानना शुरू कर देगा, वो भी टास्क पूरा करके आएगा और वो भी भारत का एक महान नागरिक बन सकता है। अब वो जब रोड पे चलता है, बहुत सारे बच्चों का कुछ आदत होता है कि कोई फूल तोड़ते चला गया, कोई किसी के खेत से मूली उखाड़ते हुए चला गया, कोई किसी के खेत से गन्ना तोड़ करके खा रहा है, किसी के खेत में खीरा है या मिर्चा है। इस टाइप से शरारती चीज़ करते हुए चला जाता है। तो ये सब पर भी ध्यान धीरे धीरे करके टीचर को मालूम होता है, चूँकि उस खेत के मालिक आकर के कंप्लेन करते हैं कि बच्चा ऐसा किया। तो टीचर लोग मार्गदर्शन देते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे बच्चा का जो वहाँ व्यवहार बदल रहा था वो सब धीरे धीरे सॉलिड हो जाता है, एक अच्छा मानव बनने लगता है। उसके बाद क्या होता है कि जब वो उसका पढ़ाई लिखाई फिर इंटर वगैरह में जाता है, वहाँ अलग अलग साथी मिलते हैं, अलग अलग ढंग से फिर जो भी पढ़ें
शुरू में बहुत सारा सब्जेक्ट भी पढ़ना पड़ता है। वहाँ जाकर के आपको ये दिमाग में लेना पड़ता है कि हमको क्या पढ़ना है और उसी सब्जेक्ट पर ध्यान देना है। तो उसी की ओर लोग अग्रसित होते हैं, नए नए दोस्त होते हैं, अपने अपने सब्जेक्ट के मुताबिक लोग दोस्त बनाता है और उससे मदद लेता है और धीरे धीरे करके सीखता है और आगे बढ़ता है। तो अनुशासन जो है वो अनुशासन परिवार से शुरू हुआ, स्कूल से शुरू हुआ। अब यही अनुशासन लागू होता है कि वो कहाँ किस संस्था में जा कर के काम करता है और उस संस्था में वो अनुशासित ढंग से वर्क कर रहा है कि नहीं, उसके ऊपर जो जवाबदेही दी गई वो जवाबदेही उसको पूरा अच्छा से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अगर वो जवाबदेही अच्छा से पूरा कर रहा है तो उस संस्था के लिए तो वो अच्छा है ही। पर्सनल ज़िंदगी में भी अगर वो आदमी अनुशासित हो गया तो उसका परिवार अच्छा से चलेगा। उसके परिवार में जो भी कुछ अर्निंग आएगी उस अर्निंग को अच्छा से वो यूटिलाइज करेगा, कहीं से कोई बर्बादी करने की कोशिश नहीं करेगा। बहुत सारे जगह होता है, पढ़ लिख लेते हैं हम लोग, लेकिन करने के बाद क्या होता है कि हम लोग सरकारी संपत्ति का यूज करते हैं। सरकारी संपत्ति का यूज करने में उसका कोई महत्व हम लोग नहीं देते हैं। जैसे बिजली जला रहे हैं, बिजली अब दिन हो गया, अब दिन में भी बल्ब जल रहा है, हम लोगों को ध्यान में नहीं रहता है कि उसको हम ऑफ़ करें। उसको ऑफ़ कर देना चाहिए ताकि वो बिजली फिर दूसरे किसी को काम में आवे। दूसरी बात है कि वही जब घर में मीटर लग जाता है और जब पैसा उसमें खर्चा होने लगता है तब लोगों को लगता है कि ये बिजली हमारी जल रही है और हम जलाएंगे तो हमको इतना मीटर उठेगा, हमको 200 रुपये का किसी का बिजली बिल आ रहा है, आपका 500 1000 का आ रहा है। तब आपको लग रहा है कि मेरा क्यों आ रहा है, तब आप उसमें सीखते हैं। तो एक्चुअल में इसके यूज करने का जो तरीका है वो तरीका हम लोगों को पहले से सीख लेना होगा और हम लोग उसको उस ढंग से ही यूज किया करें ताकि कम खर्च में हम लोगों का बिजली का भरपूर उपयोग ले सकते हैं। उसी तरह से पानी हमें मिलता है, फ्री में पानी मिलता है, तो उस पानी का यूज करके फिर हमको उस पानी को बंद कर देना चाहिए। फिर जब ज़रूरत है तब ये खोल करके ये करना चाहिए, या एक बार हमें कोई स्टोर करने का है तो स्टोर कर लेंगे और उसमें से धीरे धीरे करके, ऐसा नहीं कि जितना बार जाएंगे उतना बार नल को खोलेंगे फिर लेंगे, फिर कभी खुला छोड़ दिए कभी बंद किए, याद रहा भर दिन ऐसे वैसे बर्बाद हो रहा है। तो ये भी अनुशासनहीनता का होता है। और जब उसमें भी अगर आपको कोई टैक्स देना होता है तब आपको लगता है कि हमको हिसाब से यूज करना चाहिए। तो A to Z देखा क्या जाता है कि अगर हम लोग प्रकृति के सारे सामान को अनुशासित ढंग से यूज करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही वरदान साबित होती है, हमको काफ़ी खुशी देती है और उससे औरों को भी खुशी मिलता है। क्योंकि अगर हम अनुशासित ढंग से उसका यूज करेंगे तो धीरे धीरे मेरे देखा देखी मेरे सराउंडिंग में बहुत सारे लोग हैं जो अनुशासित ढंग से यूज करने लगेंगे तो हमारा समाज जो है वो खुशहाल होगा, हम लोग खुशहाल रहेंगे और खुशहाल रहेंगे तो क्योंकि परिवार खुशहाल रहेगा, समाज खुशहाल रहेगा, समाज को मिला करके ही देश का निर्माण हुआ है, तो देश भी खुशहाल रहेगा। तो हम लोग चाहते हैं कि मेरा देश खुशहाल रहे, तो अनुशासन को मेंटेन करें, अपने कर्तव्य को हमेशा ध्यान दें, किसी भी चीज़ का मिसयूज नहीं करें, उसका सही सदुपयोग करें और उसको सहेज कर अच्छा से रखें ताकि आने वाले समय में और लोगों को भी काम दे। तो आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।